दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ नीट एग्जाम के बारे में। इस नीट एग्जाम की पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है इस एग्जाम के लिए। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसकी डिटेल के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये नीट यूजी यूजी की 2022 के रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आपकी बूटानी और जूलॉजी भी होंगे। 50 क्वेश्चन टू ई सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टू टू सेक्शंस ए एंड बी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो 200 मिनट्स, मतलब 3 hours 20 minutes। यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है 2 बजे से लेके 5:20 तक का आपका पेपर चलेगा। और इसके बाद की जाए तो अप्रोक्सीमेट 243 सिटीज इन इंडिया एंड 14 सिटी आउटसाइड इंडिया में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये स्टार्ट हो चुके हैं 6 अप्रैल से, और लास्ट डेट है इसकी 6 मई 2022। फिर लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो ये आपकी 7 मई आपको लास्ट डेट दी गई है। करेक्शंस आपको दिया गया है, वो आपको बताया जाएगा वेबसाइट पे। फी की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे फी आपको यहाँ पे शो की गई है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जनरल की आपको फी 1600, और जनरल EWS OBC की 1500 रुपये, और ST SC PWD और थर्ड जेंडर के लिए आपको 900 रुपये आपको पे करना है। और आउटसाइड इंडिया की बात की जाए तो 8500 रुपये आपको इसमें पे करना है। और GST आपको इसमें एप्लीकेबल है। और एग्जाम सिटी की बात की जाए तो ये आपको वेबसाइट पे आपको शो बताई जाएगी, और एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको बताया जाएगा। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन की डेट दी गई है 17 जुलाई 2022 संडे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है आपको 3 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर होगा। टाइमिंग आपको दिया गया है 2 बजे से लेके 5:20 तक का टाइम है। सेंटर, डेट, शिफ्ट एंड नीट जो भी एग्जामिनेशन है वो आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर आपको वेबसाइट पे बताया जाएगा। और वेबसाइट की बात की जाए कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है www.nta.ac.in पर जाके आपको अप्लाई करना है। और जो भी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो आपको वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा। तो ये तो बेसिक बात हो गई। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आपको दी गई है neet.nta.nic.in पर जाके आपको अप्लाई करना है। अब इसके आगे की और डिटेल आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको दिया गया है नीट रजिस्ट्रेशन फॉर 2022। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर नीट पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको उसको ओके पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ओके कर लेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको दिया है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, और सिक्योरिटी पिन आपको शो करके आपको यहाँ पे साइन इन करना है। यदि आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आपको यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। और यदि आप एप्लीकेशन नंबर भी भूल गए हैं, यदि आपको एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है, तो आप फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पे जाके भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप दी गई है कि आप कैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया है, फिर आपको फिल करना है ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, और पे करना है एग्जामिनेशन फीस को। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया गया है, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप व्यू एग्जामिनेशन सिटीज भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्री दी गई है, आपको यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको स्टेट डालना है। आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप एग्जामिनेशन सिटीज देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज ऐसे शो हो जाएंगी। ये तो आपका एग्जामिनेशन की बात हो गई। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, आपको पता होना चाहिए कि आप ये इंश्योर कर लें कि इंस्ट्रक्शन प्रोसीड टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली आप पढ़ मतलब फिल करने से पहले आप ये बिल्कुल पूरी प्रक्रिया को आप पढ़ लें। फिर दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी है वो ऑनलाइन आवेदन केवल नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपको मैंने पहले भी बता दिया है और यहाँ पे भी उन्होंने शो किया गया है। आगे की इंस्ट्रक्शन पे की बात की जाए तो जो भी आपका आवेदन है, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, वो दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 3 आपको स्टेप दी गई है, इनको आपको तीनों स्टेप को फिल करना है। सबसे पहले आपको दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको दिया गया है कि आपके पास आवेदन संख्या नोट कर लें। आप सबसे पहले जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, आप उस एप्लीकेशन नंबर को आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है और पासवर्ड भी आपको क्रिएट करना है। तो ये हो गई पहली चीज। फिर दिया गया है कि व्यक्तिगत विवरणों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का आवेदन संख्या प्राप्त होगी। मतलब आप जो भी डिटेल फिल करेंगे उसको डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। वो एप्लीकेशन नंबर आपको भविष्य के जो भी आप आगे की प्रोसेस रहेगी, आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी रहेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को जरूर लिख के रख लें। फिर आपको दिया है कंप्लीट the application form. The candidate log in with a system generated application number, correct password and complete application form. फिर आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को डाल के आप आगे के एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करें। इसमें दिया गया हाल में खींची गई पासपोर्ट आकार की आपके पास फोटो होनी चाहिए, या तो रंगीन या काले सफेद, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है पीछे वाइट होना चाहिए, और जिसमें कानों के साथ 80% चेहरा आपका क्लियर दिखाई देना चाहिए, मास्क के बिना। और फॉर्मेट की बात की जाए तो जेपीजी फॉर्मेट में आपकी पिक्चर होनी चाहिए। 10 KB से लेकर 200 KB के बीच की आपकी पिक्चर होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात की जाए तो आपका सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिटवीन 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। फिर पोस्ट कार्ड साइज फोटो, लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर थंबनेल इम्प्रेस शुड भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपके, बिटवीन 10 to 200 KB के बीच में आपको ये होना चाहिए। मतलब आपके जो भी पिक्चर है, हाथ की उंगलियां हैं, अंगूठे के निशान है, वो आपके बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। फिर आपको इन्होंने एक नोट दिया है कि जो भी आपकी अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर टू थंब इम्प्रेशन टू फैसिलिटेट द करेक्ट होने चाहिए, बाद में चेंजेस नहीं किए जाएंगे अपलोड करने के बाद। फिर आवेदन शुल्क शुल्क के लिए आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेटीएम का आपको ऑप्शंस दिया गया है। आप इनके माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं और इसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया जाएगा, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि आपके पास भुगतान की प्रिंट नहीं आता है, लेन देन को रद्द किया जाएगा और अभ्यर्थी को राशि वापस के लिए संबंधित बैंक से संपर्क करना होगा। तो ये आपके लिए जानकारियां हैं। फिर आपको यहाँ पे दिया गया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर पासवर्ड। पासवर्ड आपका कैसा क्या होना चाहिए इन्होंने बताया। ड्यूरिंग द ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू चूज अ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड आंसर कैंडिडेट टू एडवाइस टू करेक्ट रिमेंबर देयर पासवर्ड एट द फ्यूचर लॉगिन। फिर subsequent logins candidate will be able to log in directly with the respective system generated application number and choose password. Candidate is advised to not a disclosure share their password with to anybody. आप किसी के साथ पासवर्ड को शेयर ना करें। ठीक है, NIC will be responsible for the violation of the misuse the password of a candidate. ठीक है, इसके लिए NIC जिम्मेदार नहीं होगा यदि आपके पासवर्ड वगैरह के साथ आपको कुछ होता है तो। और अभ्यर्थी लॉगिन के बाद अपनी कुंजी का बदल सकते हैं। आप यदि आप पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।
फिर आपको दिया गया है कि रिमेम्बर टू लॉग आउट द एंड देयर सेशंस द पर्टिकुलर ऑफ द कैंडिडेट कैन नॉट बी टाइम टू मॉडिफाई द अनऑथराइज्ड पर्सन। अनाधिकृत प्रतियोगिता अभ्यर्थी के विवरण से छेड़छाड़ या संशोधन नहीं किया जा सके। आप जो भी है आप अपना फॉर्म फिल करके आप उसे लॉग आउट कर दें। अब पासवर्ड के बारे में उन्होंने बताया है कि पासवर्ड कैसे क्या होना चाहिए। 8 से लेकर 13 कैरेक्टर तक के लॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। कम से कम एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक एक वन न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए जो कि आपको इसमें शो किए गए हैं। फिर आपको यहाँ रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिए गए हैं, आप कैसे रीसेट कर सकते हैं। और इसके बाद दिया गया है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन नंबर प्रिंट द कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्म पेज मस्ट बी मेंशन इन सच correspondence they are essential, note down the application number, print the confirmation page। ठीक है, आप अपने एप्लीकेशन नंबर को आप जरूर नोट करके रखें। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिया गया है, आप इस टिक पे क्लिक करें और क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट के नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, पहचान के लिए आइडेंटिटी का टाइप आपको बताना है, पहचान नंबर बताना है, वर्तमान एड्रेस में आपको बताना है कि आपका जो भी पता है, और इसके बाद लोकेलिटी है, कंट्री है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर यदि आपके पास है। यदि आपका परमानेंट नंबर स्थायी है तो सेम एस एड्रेस आप कर सकते हैं। फिर आपको पासवर्ड डालना है, कंफर्म करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, आपको पिन एंटर करना है, ये पिन आपको दी गई है, ये पिन आपको एंटर करना है, देन इसके बाद आपको सबमिट करना है और इसके बाद आपकी आगे की प्रोसेस होगी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो और इस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें।